Hello dear friends, welcome to Net Classes CS and Paper 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज कराने जा रही हूँ कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नवंबर 2020 में आया था। ये प्रोटोकॉल टॉपिक का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो चैनल से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के एंड तक रुकिए, जहां मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, अपने चैनल पे काम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आइए क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटोकॉल्स इन विच द सेंडर सेंड वन फ्रेम देन वेट। सेंडर सेंड करता है एक फ्रेम और उसके बाद वेट करता है फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर नेक्स्ट फ्रेम आर कॉल्ड एज। अगले फ्रेम पे बढ़ने के पहले वो वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। तो ये कौन सा होगा? एग्जैक्टली आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा हाँ क्या है आंसर, लेकिन अभी वेट कीजिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बाद फिर हम इसको डिस्कस बताते हैं आंसर क्या है। ये नवंबर 2020 डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टॉपिक का क्वेश्चन है। सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, पहला ऑप्शन यहाँ दिया है सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल। तो क्या ये सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल हो सकता है? जब यहाँ वेट हो रहा है और एक्नॉलेजमेंट आता है तब तक वो स्टॉप रहता है, सेंडर वो फ्रेम नहीं भेज रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल होगा? नहीं, ये सिंपल तो हो ही नहीं सकता है, तो ये सिंप्लेक्स नहीं होगा, इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, अरे जब हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमें वेट करना है तो फिर ये अनरिस्ट्रिक्टेड तो इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ए और बी तो आप ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिए। उसके बाद सी और डी बचा। अब इसमें से हमें वॉइस गेसिंग करना है। इसमें रेस्ट्रिक्टेड दे दिया है तो हमें लगेगा अरे वेट करना है तो रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, और सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है तो वेट है इसलिए हो सकता है। लेकिन इसका आंसर रियल में आपको पता रहेगा तो आप उसको सही कर पाएंगे, और नहीं पता है तो आप गेस कर सकते हैं, वॉइस गेसिंग। अगर इस टॉपिक को या इस मैकेनिज्म को आप जानते हैं कि डेटा कैसे एक सेंडर से रिसीवर तक पास होता है, तो इसका आंसर होने वाला है सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये क्यों होगा ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, और ये डी क्यों नहीं होगा ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी जब प्रोटोकॉल से रिलेटेड और क्वेश्चंस लाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले सेंड एन इंफॉर्मेशन फ्रेम, हम एक इंफॉर्मेशन का फ्रेम सेंड करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन का फ्रेम हम सेंड कर रहे हैं तो इसको हम डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेम है, डेटा है, डेटा पैकेट है, इस ऐसे कई नामों से इसको जाना जाता है। तो इसने यहाँ पे डेटा सेंड किया, आई गॉट इट। अब रिसीवर यहाँ क्या बोलता है? आई गॉट इट। रिसीवर को वो डेटा मिल गया तो वो फिर क्या बोलता है? ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ से सेंड कर देगा। एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, तब तक ये वेट किया है ना, तब तक सेंडर ने वेट किया, और जैसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है उसके बाद वो फिर से अपना डेटा सेंड करता है, उसके बाद ही वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करता है। और फिर ये जैसे एक्नॉलेजमेंट यहाँ से रिसीव हो जाता है, ऐसा नहीं कि एक्नॉलेजमेंट सिर्फ सेंड कर देना है, एक्नॉलेजमेंट हमने सेंड किया और ये रिसीवर को रिसीव, मतलब जो सेंडर था उसको ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है, उसके बाद ही नेक्स्ट जो होता है फ्रेम वहाँ से सेंड किया जाता है। इसीलिए ये सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। इसका आंसर सी जो है। इसमें देखिए और भी कुछ केस होते हैं। ठीक है, ये तीनों फिगर सेम है, बस मैंने इसको अलग अलग नाम से जहाँ जहाँ डिनोट किया जाता है इसलिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। फिगर में सेम मैकेनिज्म बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ फ्रेम सेंड किया गया। ठीक है, फ्रेम सेंड किया गया, यहाँ अराइव हुआ,
यहाँ एक्नॉलेजमेंट भेजा गया। कभी कभी क्या होता है, ये एक्नॉलेजमेंट यहीं पे मिस हो जाता है, वो सेंडर तक पहुंच ही नहीं पाता है, जो फ्रेम का सेंडर है और एक्नॉलेजमेंट का रिसीवर है। फ्रेम जो सेंड कर रहा है वो रिसीवर होगा एक्नॉलेजमेंट का। तो कई बार हो जाता है कि ये यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको वो एक छोटा सा जिक्र कर दी, लेकिन आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको समझेंगे। और अगर ये नहीं मिला एक्नॉलेजमेंट यहाँ, तो ये फिर से फ्रेम नहीं भेजेगा, ठीक है। और अगर ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, यहाँ सेंडर को ये एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि हाँ मैंने फ्रेम पाया, तो फिर यहाँ पे फ्रेम सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। फ्रेम फिर से सेंड यहाँ किया जाता है। सेम वैसे ही इसको हम डेटा पैकेट कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट आता है, डेटा पैकेट जाता है, फिर से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, डेटा पैकेट जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, सेंडर और रिसीवर के बीच में। ये है सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्यों हुआ इसका आंसर। मैंने आप लोगों को फिगर से भी बता दिया, और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगी, और क्वेश्चन के साथ आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो जस्ट PYQs, सारे PYQs हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 के साथ। अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन इतने तक था। इसके बाद जैसे अगर चैनल के बारे में जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिए, अदरवाइज आप अपनी पढ़ाई कीजिए। तो देखिए AI हमने कंप्लीट सिलेबस करा लिया है, उसके पूरे PYQs मैंने करा दिए हैं। सॉरी, 2 चैप्टर से ज़्यादा मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट भी कराए हैं, और PYQs मैंने नवंबर 2020 के, और एक क्वेश्चन एटलीस्ट इट भी बचा है नवंबर 2020 का, नहीं तो PYQs हमने सारे कर लिए हैं। रिसर्च के 4 लेक्चर कराए हैं, डिस्क्रीट प्रोपोजिशनल लॉजिक कंप्लीट है, C प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मैंने बताए हैं। सारे लेक्चर इजी एंड सिंपल लैंग्वेज विथ डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ होते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल आपको मिलेगा। और इन लेक्चर्स से मेरी फ्रेंड ने बताया था कि उसने AP सेट क्वालिफाई कर लिया। अभी बहुत सारे फ्रेंड्स का आता है फीडबैक, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है, सब साथ में मिलके पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी एटलीस्ट वंस, एक बार कम से कम मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैंने कैसा समझाया है, क्या बताया है, उसको ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं बेस्ट लेक्चर योर डोर स्टेप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो ये मिल रहे हैं लेक्चर्स, अब इसके बाद आप डेफिनेटली नेट, JRF, सेट, PhD एंट्रेंस, जो भी एग्ज़ाम आप चाहते हैं उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आज जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस फिगर को देखने के बाद फिर आप कभी भूल पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सिंपल से सिंपल, इजी से इजी सॉल्यूशन दूं आपको, और इतने सिंपल वे में दूं कि वो लाइफ टाइम आप ना भूलें। तो लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए अगर ये हेल्पफुल है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पे आपको दोबारा आना चाहिए। तो ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो काम भी आप ही को करना है, मेहनत भी आप ही को करना है, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़िए और बढ़िए, यही हमारा स्लोगन है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।